हरिओम। इससे की पहले की वीडियो में हम जान चुके हैं हर एक पर्वत जो हमारे हाथ में पर्वत दिखाई पड़ते हैं वह किस प्रकार से हमें दिखाई पड़ते हैं और उनकी स्थितियां क्या क्या होती हैं। मैंने आपको शुभ अशुभ चिन्ह जो पर्वत पर दिखते हैं उनके बारे में विस्तार से बता दिया है। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाथ का अंगूठा। हमारे हाथ में जहां पर यह अंगूठा दिखाई पड़ता है, यह अंगूठा दिखाई पड़ता है, यह अंगूठा भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यह एक विशेष विषय है हाथ की लिए और हाथ के देखकर भविष्य कथन करने के लिए यह एक बहुत ही अहम हिस्सा माना जाता है। इसको देखकर भी भविष्य कथन किया जा सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। अब हमारे अंगूठे में दो पर्व हमें दिखाई पड़ते हैं। ये पहला पर्व होता है और ये दूसरा पर्व। अब दो पर्व हाथ में दिखाई पड़ रहे हैं और बीच में यहां पर संधि रेखा दिखाई पड़ रही है जो इन पर्वों को अलग अलग बांट रही है। इन पर्वों को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। सबसे पहले आप समझ लें अंगूठा आत्मा का काम करता है। यहां पर हम देखते हैं कि व्यक्ति की बौद्धिक स्तर, व्यक्ति की इच्छा शक्ति, व्यक्ति की तर्क शक्ति को यह अंगूठा हमें दिखा रहा है और इसके हाथ में होने से, इसके हाथ में जिस प्रकार से जिस स्थिति में दिखाई दे रहा है व्यक्ति के जीवन में उसी प्रकार के प्रभाव वास्तविक रूप से आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए एक जरूरी हिस्सा मैं इसे मानता हूं, बहुत आवश्यक हिस्सा है हमारे जो हस्तरेखा शास्त्र के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस चीज का। तो इसे आप ध्यान से सीखें। मैं 2 या 3 वीडियो में आपको इसके बारे में पूर्ण रूप से बता दूंगा। तो आज की पहली वीडियो है इसलिए इसमें 2 हिस्से माने जाते हैं, एक पहला ये दूसरा, प्रथम पर्व दूसरा पर्व। यहां पर 2 पर्व को 2 नामों में अलग अलग विभाजित किया गया है। पहले का नाम है इच्छा शक्ति। पहले पर्वों को हम इच्छा शक्ति के नाम से जानते हैं या फिर इसे हम कह सकते हैं कि इससे हम देखते हैं व्यक्ति की इच्छा शक्ति को। और दूसरा है तर्क शक्ति। दूसरे पर्व से हम जानते हैं कि व्यक्ति के अंदर कितनी तर्क शक्ति है। अब अंगूठे का पहला और दूसरा पर्व आपको एक जैसा नहीं दिखाई देगा। बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि व्यक्ति के हाथ में तो पहला पर्व आपको ऊंचा दिखाई पड़ रहा है, ये नीचे दूसरा पर्व है ये आपको लंबा दिखाई पड़ रहा है और इसके भी व्यक्ति के जीवन पर अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। अब अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में आपको अलग अलग प्रकार का अंगूठा देखने को मिलेगा। ये एक विचित्र बात है। जब भी आप किसी का हाथ देखेंगे तो आपको विशेषकर अंगूठे पर ध्यान देना है। आप देखेंगे कि व्यक्ति का अंगूठा बहुत अधिक अलग है, एक दूसरों से बहुत अलग हमें दिखाई पड़ रहा है। सामान्यतः हम देखते हैं कि यहां पर 2 ही पर्व दिखाई पड़ते हैं, परंतु कुछ व्यक्तियों को यहां पर 3 पर्व भी दिखाई पड़ते हैं जिसके बारे में हम विस्तार से आने वाली कुछ वीडियो में चर्चा करेंगे। परंतु आज के लिए यहां पर 2 पर्व हमें दिखाई पड़ रहे हैं। पहला पर्व इच्छा शक्ति का। अब यह पर्व यदि सामान्य हमें दिखाई पड़ रहा है तो ऐसे व्यक्ति की इच्छा शक्तियां हैं जो उसके कार्य करने की जो शक्ति है, वास्तविक रूप से हम समझें जो उसके कार्य करने की जो क्षमताएं हैं, जो शक्तियां हैं वो सामान्य हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक भाग दौड़ नहीं कर रहा, लोगों के ऊपर बहुत अधिक गुस्सा नहीं हो रहा, सामान्य रूप से रह रहा है, सबको मिलकर चल रहा है और अपने काम के प्रति दूसरों की सुन रहा है और अपने काम को कर रहा है। अपने काम को करते करते दूसरे व्यक्ति की मान भी लेता है और उसी के अनुसार वह चलता है। अब जब यदि प्रथम पर्व जो इच्छा शक्ति का पर्व है ये बहुत अधिक लंबा हो जाए, यदि बहुत बड़ा दिखाई पड़ रहा है, द्वितीय पर्व छोटा या फिर सामान्य दिखाई पड़ रहा है, ये अंगूठे की लंबाई पर डिपेंड भी करता है। इसी कारण से यदि पहला पर्व बहुत लंबा दिखाई पड़ रहा है तो ऐसे व्यक्ति की इच्छा जो शक्ति है वह बहुत अधिक बढ़ गई है। उसके बढ़ जाने के कारण क्या हो रहा है कि व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है वो अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए किसी की सुनने वाला नहीं है। अब उसने मान लिया है कि जो कार्य मैं जिस तरीके से कर रहा हूं वो कार्य ही सर्वश्रेष्ठ है और उसी को मैं अपने तरीके से ही करूंगा। वो व्यक्ति दूसरों की मानता नहीं है। जबकि सामान्य दिखाई पड़ रहा है तो वो व्यक्ति सोचता है, समझता है उसकी बात को और उसके बाद उसका निर्णय ले रहा है। इसी प्रकार से यदि हम दूसरे पर्व को देखें, तर्क शक्ति के पर्व को देखें, तो ऐसे में यदि सामान्य हो तो व्यक्ति तर्क संहिता का बहुत अधिक इस्तेमाल नहीं करता। वह कार्य को प्रैक्टिकल रूप से करना अधिक पसंद करता है, यानी कि बोलता नहीं है, बहुत अधिक आत्म प्रशंसक नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति अपना ही गुणगान स्वयं कर रहा है कि मैं ही ये कार्य कर सकता हूं और इस प्रकार से कर सकता हूं। नहीं, वो बिल्कुल सामान्य है और बिल्कुल सामान्य तरीके से ही काम कर रहा है। अब यदि ही पर्व बहुत अधिक लंबा दिखाई पड़ रहा है
तो व्यक्ति के पास कार्य करने की क्षमताएं उतनी नहीं हैं जितना व्यक्ति बात कर रहा है, लंबी लंबी बातें कर रहा है, तर्क संहिता हो गई है, हर काम के लिए उसके पास एक बहाना है। तो ऐसे में हम कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति तर्क संहिता वाला हो जाता है, वो तर्कों का सहारा लेने लगता है एक तरह से, जिसका दूसरा पर्व आपको बहुत लंबा दिखाई पड़ रहा है। तो अब इन दोनों पर्वों को ध्यान से देखकर ही हम इन बातों को समझ पाएंगे कि किस प्रकार से क्या चीज लंबी है, क्या चीज छोटा पड़ गया है। अब अंगूठे के विभिन्न रूपों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये तर्क शक्ति और इच्छा शक्ति के जो पर्व हैं ये किस प्रकार से कार्य करते हैं और क्या इनके फल होंगे। इस प्रकार इसको पूर्ण रूप से पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम अंगूठे की लंबाई के बारे में बात करेंगे, यानी कि अंगूठे की जो ओवरऑल लंबाई है वो कितनी हो। अंगूठे की जो सामान्य लंबाई दिखाई पड़ती है वो इतनी है कि जो हमारी अंगूठे को यदि हाथ से मिलाएं और ये जो तर्जनी यहां पर अंगुली हमें दिखाई पड़ रही है, जो इसका ये सबसे नीचे वाला पर्व है, तीसरा पर्व जिसे हम कहते हैं, इसके बिल्कुल मिडल तक अंगूठा है। ये इसकी एक सामान्य स्थिति है। इससे थोड़ा सा लंबा होने पर इसे हम लंबा कहते हैं। और प्रथम जो ये दूसरा जो संधि रेखा है इसको पार कर दे अंगूठा तो ये बहुत लंबा माना जाता है। और जबकि इससे नीचे रहने पर, बीच वाले से नीचे रहने पर ये जो अंगूठा छोटा और नीचा रहने पर बहुत अधिक छोटा माना जाता है। तो इसी के बारे में अब हम जानेंगे। यदि व्यक्ति का अंगूठा लंबा है तो, यानी कि लंबा है तो ऐसे व्यक्ति की जो तर्क शक्ति है, जो विचारिक शक्ति है, जो उसकी इच्छा शक्तियां हैं वो बढ़ गई हैं, बहुत अधिक नहीं बढ़ी हैं, वो इतनी सामान्य है कि व्यक्ति दूसरों की सुन रहा है और दूसरों से अच्छी राय लेकर, अच्छी सलाह लेकर उस कार्य को सिद्ध कर रहा है और खुद भी उस कार्य को करने के लिए तत्पर है, करना चाह रहा है वो व्यक्ति और सुन पा रहा है, बहुत अधिक बातें नहीं कर रहा है, बहुत अधिक एक्सक्यूज नहीं दे रहा है किसी कार्य करने के लिए, वो अपने काम को सरलता से कर पा रहा है। तो ये अंगूठे की एक सामान्य स्थिति के लगभग ही हम इसे मानेंगे। यदि अंगूठा किसी व्यक्ति का बहुत लंबा हो जाए, अब अंगूठा बहुत लंबा हो गया, यानी कि जो ये वाला जो द्वितीय संधि रेखा इससे ऊपर चला गया है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की इच्छाएं और तर्क शक्ति दोनों ही बढ़ जाती हैं। अब व्यक्ति एक तरह से केवल अपने लिए सोचने लगता है और कहता है कि जो कार्य मैं कर रहा हूं और जिस तरीके से कर रहा हूं केवल वही ठीक है, दूसरों की सलाह नहीं मांग रहा है। उसकी जो तर्क संहिता है वो भी बढ़ गई है। अब वो उसके पास बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लंबी लंबी बातें कर रहा है और कार्य भी कर रहा है, परंतु वो जरूरत से ज्यादा कार्य करने की क्षमताएं, व्यक्ति के जल्दी डिसीजन लेने की जो क्षमताएं हैं वो उसे नुकसान कर रही हैं। ऐसा होता है यदि बहुत अधिक लंबा अंगूठा हो जाए तो उसकी इच्छाएं शक्तियां बढ़ गई हैं। अब काम करने के लिए वो किसी की सलाह नहीं ले रहा है, वो केवल अपनी अपनी चला रहा है और इसी के कारण उसे नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, उसे हानि हो रही है लगातार। अब हम बात करें यदि अंगूठा बिल्कुल सामान्य दिखाई पड़े तो, मतलब कि अब बिल्कुल वो लंबा नहीं है, बिल्कुल छोटा नहीं है, बिल्कुल ये जो बीच वाली लाइन मैंने बताई है, जो तृतीय पर्व है, इसके बीच में अंगूठा आ रहा है, सामान्य स्थिति है, तो ऐसा होना निश्चित रूप से शुभ माना जाता है। इसमें व्यक्ति की विचारिक क्षमताएं और ये जो तर्क शक्ति है, जो इच्छा शक्ति है, ये सामान्य रूप से रहती हैं। व्यक्ति किसी भी चीज के लिए अति नहीं हुई है, वो व्यक्ति बहुत अधिक तर्क भी नहीं कर रहा है और बहुत अधिक इच्छाएं भी नहीं रख रहा है। वो दूसरे को भी विद्वान मानता है, वो दूसरे की बातों को सुनता है, उसी के अनुसार कार्य करता है और कार्य सिद्धि प्राप्त करता है। अब अंगूठा छोटा हो जाए तो, अंगूठा इस वाले जो बीच वाला ये पॉइंट मैंने आपको बताया, इससे छोटा दिखाई पड़ रहा है, तो ये होना शुभ तो नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति के अंदर पाशविक भावनाएं बढ़ जाती हैं और व्यक्ति बहुत अधिक गुस्से वाला हो जाता है, बात बात पर चिढ़ने लगता है, बहुत अधिक गुस्सा करता है और ऐसे व्यक्ति की क्रोध की सीमाएं बहुत नहीं होती। ऐसा व्यक्ति क्रोध जब करता है तो वो नहीं समझ पाता कि सामने वाला कौन है। अब बहुत छोटा हो जाए तो ऐसे में भी व्यक्ति के साथ समस्याएं होती हैं। व्यक्ति बहुत अधिक सुंदरताओं को समझ नहीं पाता, बहुत अधिक कला को जानने वाला नहीं होता, बहुत अधिक पाशविक भावनाएं ऐसे व्यक्ति के अंदर रहती है, पाशविक विचार ऐसे व्यक्ति के अंदर रहते हैं और बहुत अधिक गुस्सा करने वाला, जरा जरा सी बात पर गुस्सा करने वाला व्यक्ति ऐसा होता है। इसके बहुत अधिक मित्र भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी गुस्सा हो रहा है, किसी भी बात को लेकर जल्दी से छटक रहा है, एकदम से गुस्सा हो जा रहा है। और यदि हाथ की अन्य स्थितियां भी खराब हो तो ये और भी खराब स्थिति हम मानते हैं यदि अंगूठा बहुत छोटा हो जाए तो। अब ये हमने इसके अंगूठे की लंबाई के बारे में बात की है, अब हम बात करते हैं इसके आकार के बारे में। यहां पर हम इसके आकार के बारे में जब बात करेंगे तो आकार किस तरह से हम देख रहे हैं। जो
ओवरऑल जो इसका साइज है, मोटा है, निर्बल है, अच्छा है, लंबा है, किस प्रकार से हमें दिखाई पड़ रहा है आकार। तो ऐसे में हम सबसे पहले बात करते हैं छोटा और निर्बल अंगूठा। अब व्यक्ति का अंगूठा छोटा भी है और साथ में ही हाथ की अपेक्षा पतला भी दिखाई पड़ रहा है। यानी कि व्यक्ति के जब हम पूरे हाथ को देख रहे हैं तो व्यक्ति का हाथ कुछ मोटा भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है, परंतु जब हम अंगूठे की बात करते हैं तो अंगूठा उसके मुकाबले, हाथ के मुकाबले में बहुत पतला या फिर बहुत अधिक पतला या फिर कम पतला दिखाई पड़ रहा है। यानी कि दिख रहा है कि व्यक्ति का अंगूठा बहुत कमजोर है, हाथ की अपेक्षा अंगूठा कमजोर दिखाई पड़ रहा है। तो अब व्यक्ति का अंगूठा छोटा है तो ऐसे में निश्चित रूप से पार्श्विक भावनाएं ऐसे व्यक्ति के अंदर बढ़ रही हैं। ऐसे व्यक्ति की इच्छा शक्ति और जो तर्क शक्ति है वो कम हो रही है। निर्बल हो जाने पर इन दोनों शक्ति की, वो जो इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति है, इसमें कम आएगी और ऐसे व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताएं जो हैं उसको भी हानि होगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दृढ़ता से फैसला नहीं ले पाएगा कि क्या करना चाहिए। तो ऐसे में हम कहेंगे कि व्यक्ति की जो गुस्से वाली स्थिति है वो भी है और साथ में इन दोनों चीजों की कमी भी है और व्यक्ति के पास बिल्कुल भी कुछ करने के लिए नहीं है। ऐसा व्यक्ति सामान्यतः जीवन नहीं जी रहा है, ऐसा व्यक्ति कुछ हटकर कर रहा है, कुछ अजीब सी उसके जीवन में हरकतें हो रही हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का जो इच्छा शक्ति है वो बहुत कम हो गई है, तर्क शक्ति बहुत कम हो गई है और साथ में निर्बलता आ जाने के कारण ऐसे व्यक्ति की बौद्धिक स्तर में भी कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो ये भी निश्चित रूप से अच्छा नहीं माना जाता। अब छोटा और मोटा अंगूठा, अब जब हम बात कर रहे हैं अंगूठा बिल्कुल छोटा हो गया है, इससे छोटा है और साथ में मोटा भी है। अब हमें हाथ सामान्य दिखाई पड़ रहा है या फिर पतला दिखाई पड़ रहा है। हाथ की तुलना में जब हम अंगूठे को देखेंगे तो देखेंगे कि अंगूठा अब बहुत मोटा हमें दिखाई पड़ रहा है, यानी अंगूठा दिख रहा है कि हाथ से ज्यादा भारी है। हम अलग से अंगूठे को देखें, हाथ को देखें, साथ में अंगूठे को देखें, हम देख पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं कि अंगूठे का जो वजन है, जो भारीपन है, वो अलग से ही दिखाई पड़ रहा है हाथ की अपेक्षा। अब क्या होता है कि व्यक्ति का जो अंगूठा है छोटा हो गया तो पार्श्विक भावनाएं उसके अंदर आ गई है। मोटा होने पर क्रोध की क्रोध की जो स्थितियां हैं वो अधिक बढ़ रही हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर क्रोध की सीमाओं को पार कर जाता है। ऐसा व्यक्ति नहीं समझ पाता कि गलत क्या है और ठीक क्या है। ऐसे व्यक्ति को ऐसी समझ खो देता है जब वह गुस्सा होता है। हमेशा नहीं, लेकिन वो बहुत जल्दी गुस्सा होता है और बहुत अधिक गुस्सा आ जाने के कारण ऐसा व्यक्ति सही और गलत की पहचान नहीं कर पाता। तो ये भी एक निश्चित रूप से अशुभ लक्षण हम मानेंगे। अब अच्छा और लंबा अंगूठा हमें दिखाई पड़ रहा है। अच्छा और लंबा अंगूठे से यहां पर मतलब है कि जब हम व्यक्ति के हाथ को देख रहे हैं, व्यक्ति का हाथ सामान्य स्थिति में है और जब हम अंगूठा देख रहे हैं तो नहीं लग रहा है कहीं से भी कि अंगूठा पतला है या फिर मोटा है, छोटा है। ऐसा नहीं, बिल्कुल सामान्य और लंबा दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल वजन में उसके कोई ज्यादा हमें मोटा नहीं दिख रहा है, मासल बहुत अधिक नहीं है, सामान्य रूप से दिखाई पड़ रहा है और लंबा भी है। हल्का सा लंबा हो जाए या फिर सामान्य रहे तो ऐसे में व्यक्ति की जो सारी स्थितियां हैं वो सामान्य रहेंगी। इच्छा शक्ति, बौद्धिक क्षमताएं, गुस्से पर नियंत्रण ऐसा व्यक्ति रखता है, गलत और सही की समझ ऐसे व्यक्ति को रहती है और इनकी तर्क शक्तियां भी अच्छी देखने को आपको मिलेंगी। ये बात की थी हमने आकार के बारे में। अब हम बात करते हैं लचक के बारे में। जब हम लचक के बारे में जान रहे हैं तो अंगूठे में हमें लचक दिखाई पड़ती है। कहां पर? अंगूठे की जो ये प्रथम पर्व और द्वितीय पर्व को जो अलग कर रही है, ये वाली जो संधि रेखा है जो प्रथम और द्वितीय पर्व को अलग अलग हिस्सों में बांट रही है। तो इस संधि रेखा से हम देखेंगे कि कई व्यक्तियों का अंगूठा इतना सा मुड़ता है, कई लोगों का बहुत अधिक मुड़ जाता है, कोई का बिल्कुल पीछे की ओर मुड़ जाता है, कुछ लोगों का बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है और यहां से बिल्कुल भी पीछे की ओर लचक नहीं रहती। तो आप अलग अलग व्यक्तियों का जब हाथ देखेंगे तो आपको यह बात समझ में आएगी कि हाँ, ऐसा होता है कि हर व्यक्ति का अंगूठा अपने अलग अलग कोण पर मुड़ता है प्रथम संधि पर्व से। संधि जो ये संधि रेखा है इससे मुड़ता है। अब इसमें क्या होता है व्यक्ति के जीवन में कि यदि यह अधिक लचीला हो जाए, यानी कि अब अंगूठा बहुत पीछे की ओर झुक पा रहा है, एकदम बिल्कुल पीछे की ओर झुक पा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक खर्चा करने वाला व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति बेफिजूल खर्चा करता है, बिना जरूरत की चीजें जो आवश्यक नहीं है,
जो हमारे जीवन यापन के लिए अभी आवश्यक नहीं है, इस समय पर उसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता हमें महसूस नहीं हो रही है, परंतु ऐसा व्यक्ति उन चीजों पर भी खर्च कर देता है। ऐसे व्यक्ति जिनके पास 2 गाड़ियां हैं परंतु उन्हें अब गाड़ियों की आवश्यकता नहीं है, परंतु ऐसा व्यक्ति एक और गाड़ी ले लेता है या फिर उनको बेचकर एक नई गाड़ी ले लेता है। वे जो बिना बात के जो खर्चे हैं, जो जिनका कोई कारण भी नहीं है, अकारण जो व्यक्ति खर्चा कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का अंगूठा बहुत अधिक लचीला हमें देखने को मिलेगा। अब यहां पर आती है एक और स्थिति कम लचीले वाली। कम लचीला यानी कि अंगूठा मुड़ तो रहा है परंतु बहुत अधिक नहीं। अब ऐसे में व्यक्ति खर्चा कर रहा है, खुले दिल से खर्चा करता है, इसमें कोई बात नहीं है, परंतु वह खर्चा वो अपने शौक को पूरा करने के लिए कर रहा है। उसमें वो किसी प्रकार के जैसे किसी चीज की जरूरत नहीं है उस चीज को नहीं खरीद रहा है। अब उसकी आवश्यकताओं की समझ है और उसी के अनुसार वह खर्चा कर रहा है। हालांकि वह सामान्य व्यक्ति से अधिक खर्चा करता हुआ मिलेगा, परंतु ऐसा नहीं है कि वो उसे बिना जरूरत की चीजें, बिना आवश्यक चीजें, जिनके बिना काम नहीं चल रहा है, केवल वही चीजें वो खरीदता है जिनके बिना उसका काम नहीं चल पा रहा है। ऐसे व्यक्ति अच्छे पहनने वाले, अच्छे कपड़े पहनने वाले, अच्छे खाना खाने वाले, शौक रखने वाले, घूमने का शौक रखने वाले व्यक्ति देखने को आपको मिलेंगे। अब यहां पर एक और आता है बेलोचदार और दृढ़। अब इनको बहुत अधिक सुंदरताओं से कोई लेना देना नहीं होता और ऐसे में व्यक्ति के साथ क्या होता है कि जब बहुत बेलोचदार और दृढ़ हो गया, अंगूठा बिल्कुल पीछे की ओर नहीं जा रहा है, अब वो खर्चे के लिए बार बार सोच रहा है, बार बार सोच रहा है कि मुझे पैसा खर्चना चाहिए या नहीं। इन्हें बहुत अधिक सुंदरता का ज्ञान नहीं होता, बहुत अधिक आपको ये सज धज के रहने वाले व्यक्ति आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सामान्य रूप से रहने वाले, एकदम सरल तरीके से रहने वाले व्यक्ति मिलेंगे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे व्यक्ति को मुझे देखकर क्या लग रहा है। तो ऐसे ही होते हैं बेलोचदार, जिनका दृढ़ अंगूठा बिल्कुल मिले, बिल्कुल भी पीछे की ओर ना झुके। अब जब हम अंगूठे के दुर्गुणों को, यानी कि जब मोटा है तो ये ऐसा है, तो इन लोगों के अंदर क्या होता है, बहुत मोटा हो जाए, छोटा हो जाए, बहुत अधिक लंबा हो जाए, तो ऐसे में गुण और देखने को मिलता है। ये समाज के जो रहने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, एक तरह से नेचुरल जो नियम बने हैं हमारे समाज में रहने के लिए, उन नियमों को कहीं ना कहीं ये लोग तोड़ते हुए मिलेंगे आपको। ये लोग बहुत अधिक सामाजिक जो चीजें हैं, जो समाज में रहने के लिए जरूरी चीजें होती हैं, जो जरूरी नियम होते हैं, उनका पालन कम ही करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा होता है कि यदि अंगूठा बहुत अधिक खराब हो जाए, खराब स्थिति में हो, तो आज हमने जाना है लंबाई, आकार और लचक के बारे में, दोनों पर्वों के बारे में। आप इसके बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन कर लें। मैं अगली वीडियो में आपको प्रथम और द्वितीय पर्व के आकार के अलग अलग रूपों के बारे में बताऊंगा। आप तब तक इसको पूर्ण रूप से जान लें कि यह किस प्रकार से कार्य करता है। सब कुछ एक वीडियो से समझ में आने वाला नहीं है, आपको कंटिन्यू वीडियो को देखना होगा, साथ ही साथ पुस्तकों को पढ़ना होगा, तभी आप जाकर समझ पाएंगे कि पूर्ण रूप से बात हो क्या रही है। आपको शुरू से सभी वीडियो को देखना होगा और आगे भी देखते रहना होगा, तभी जाकर आपको समझ में आएगी। और साथ में आप पुस्तकें पढ़िए, इसके लिए मैं आपको अवश्य कहूंगा कि आप पुस्तकों को पढ़ें, पुस्तकों को मोहे आत्मसात करें, तभी आप जाकर पूर्ण रूप से इसको समझ पाएंगे। अब आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।